हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आइए, आज मैं लाया हूँ क्लास 10th मैथ प्रश्न वाली 4.1 का सवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, और यदि है तो इसका सूत्र होता क्या है। दोस्तों, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c। यदि ऐसा रूप का आ जाए तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। ओके, तो आइए बनाते हैं। तो हल 1 नंबर का सवाल क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x माइनस 3। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर a प्लस b का सूत्र लगेगा। तो a प्लस b का सूत्र होता क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ओके सर, ओके। चलिए आइए, इसको हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। ठीक है, तो a का अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है, a² है। तो a² यानी a का मान x, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ का प्लस फिर 2, फिर क्या है दोस्तों, इस सब में गुना छिपा हुआ रहता है, गुना। a का मान बोलिए प्यारे दोस्तों, a का मान है x, फिर गुना b का मान बोलिए, b का मान है 1, फिर प्लस का प्लस लगाएंगे, b का मान 1 तो 1 का स्क्वायर। ओके, बराबर का बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बाहर वाला को अंदर वाला से गुना करना है। a2 को इस x से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x, फिर इस 2 को -3 से गुना करेंगे। आइए गुना करते हैं। तो 2 गुना x 2x, और सर -3 को हम गुना करेंगे 2 से तो माइनस हो जाएगा 6। हमने ऐसा कर दिया। आइए, दिस सिंपलाइज दैट x² प्लस 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 होगा। अब फिर 2 को फिर 1 से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गुना करना है आपको। तो क्या होगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है बराबर 2x का 2x माइनस 6। ओके, अब देखिए बराबर का इधर क्या क्या मिल रहा है। बराबर का इधर में है 2x, प्लस में 2x है, बराबर का उधर भी है प्लस 2x। यदि सेम सेम मिले तो हम यहीं पर काट सकते हैं। तो हमने ऐसा 2x को काट दिया। ओके सर, आइए x² आप प्लस का 1 है और इधर -6 है, इसको इधर लाइए तो प्लस 6 होगा, उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। तो x² प्लस आ गया सर 6 और 1 7 बराबर 0। यानी कि यदि x में स्क्वायर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, और यदि स्क्वायर नहीं आए x में तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिखेंगे चूँकि यह ax², a का मतलब यहाँ कोई संख्या हो सकता है, इसका आगम इस तरह संख्या लग सकता है। ओके, x² प्लस bx, b का मतलब भी कोई संख्या हो सकता है, x² प्लस bx प्लस c का मतलब भी कोई संख्या हो सकता है। ओके, तो चूँकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, यदि ऐसा रूप का है तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे इसलिए यह द्विघात समीकरण है। हो गया आंसर। ओके, अब आइए अगला सवाल को बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, ये 2 नंबर का सवाल है, x² माइनस 2x बराबर -2 ब्रैकेट 3 माइनस 6 है। ओके, अच्छा इसमें कुछ करना नहीं है आपको, ये तो सब कुछ किया हुआ यहाँ। तो लिखेंगे x² माइनस 2x। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ बाहर में 2 लगा हुआ है -2। अब इस -2 को अंदर वाला से गुना करेंगे। ओके, तो -2 को एक बार 3 से गुना कीजिए तो 3 दूना कितना होगा 6, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा -6। अब प्यारे दोस्तों, ये -2 को इस -1 से गुना करना है, यानी कि दोनों से गुना करना है। एक बार -2 को 3 से गुना करना है, एक बार -2 को -1 से गुना करना है।
तब गुना कीजिए, -2 गुना -x तो हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना x तो 2x। समझ में आया? अच्छी बात है। चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट x² माइनस 2x। अब x वाला को एक तरफ लाएंगे। अब ये नहीं कटेगा, ये तभी कटेगा जब बराबर का दोनों साइड में सेम चीज़ लिखा रही। यहाँ -2x है, यहाँ +2x है, दोनों में अंतर है। ठीक है, समान रहेगा तभी काटेंगे। और सर इसको इधर लाइए, -2x होगा प्लस में ही तो, और माइनस में 6 है, इसको इधर लाइए, प्लस का 6, उधर कुछ नहीं तो बचा 0। तो x² -2x और -2x -4x और प्लस का 6 बराबर 0। अब बताइए क्या ये ऐसा रूप का है? ax² प्लस bx प्लस c का रूप का है। यदि स्क्वायर आ जाए तो ऐसा रूप का है। तो हम लिखेंगे चूँकि यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। हो गया आंसर। अब आइए अगला सवाल को बनाते हैं। तो लिखेंगे हल। एक बार इसको उतार लीजिए। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? x - 2 और x + 1, फिर है बराबर में x - 1, फिर है x + 3। देखिए, जब भी ऐसा रूप का रही, ओके, तब हम क्या करेंगे सर? इनको एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इसी को एक बार हम इससे गुना करेंगे। बात को समझिएगा। ये x को एक बार इससे गुना करना है, एक बार इसी x को एक बार इससे गुना करना है। जब ये गुना किया हो जाएगा तब आपको क्या करना है? इस -2 को एक बार इससे गुना करना है, फिर इस -2 को एक बार इससे गुना करना है। समझ में आया? फिर से एक बार देखिए, इस x को एक बार इससे गुना करना है, फिर एक बार इससे गुना करना है। देखिए, जब भी आप गुना कीजिएगा तो इसको पहले बंद कर दीजिएगा। इस x को x से गुना करेंगे तो होगा क्या? x²। फिर इस x को फिर +1 से गुना करेंगे, x गुना x तो हो जाएगा आपका x², और x को हम 1 से गुना करेंगे। इनसे अभी कोई लेना देना नहीं है, अभी इसका मतलब रखिए। अभी +1 और यहाँ पर है +x, +1 को +x से गुना करेंगे तो होगा क्या? +x। ओके, ये गुना कर दिए। अब बचा -2। अब -2 को इससे गुना कीजिए सर, -2 गुना x तो -2x। अब -2 गुना +1 तो माइनस गुना प्लस तो होगा -2 गुना 1 तो होगा 2। आइए अब इनको गुना करते हैं। x गुना x, बोलो x²। अब फिर x को 3 से गुना कीजिए तो x गुना 3 हो जाएगा 3x। अब इस -1 को 1 से गुना करना है, माइनस गुना, अच्छा यहाँ प्लस है, प्लस पहले चिन्ह का गुना किया जाता है। माइनस गुना प्लस क्या होगा? माइनस। ओके, x गुना 1 या 1 गुना x तो आपका होगा x, माइनस गुना प्लस माइनस। अब 1 को 3 से गुना करेंगे सर तो होगा 3। आया समझ में बात? चलिए देखिए, बराबर का इधर और बराबर का उधर में क्या क्या मिल रहा है उसको काटना है। देखिए यहाँ पर प्लस में x² है, यहाँ भी प्लस में x² है। क्या दोनों कटेगा? ज़रूर कटेगा। कटा, क्या बचा? x - 2x घटाइए तो माइनस का x बचेगा और इधर का -2 बचा हुआ है। चलिए हम लिख दिया इसे। अब इसको घटाइए सर, 3x - x तो घटाने पर क्या होगा? 2x और -3। अब x वाला को x का पास लाएंगे, संख्या वाला को संख्या का पास, तो -x प्लस में 2x है, इधर आने से क्या होगा? माइनस का 2x, यहाँ का -2 और माइनस में 3 है, इसको इधर ला लीजिए तो प्लस का 3 हो जाएगा, उधर कुछ नहीं तो 0 बचा। आया समझ में बात? x² सेम मिला, हमने काट दिया। अब x - 2x
घटाएंगे तो क्या होगा, -x होगा। -2 का -2 उतार दिए। अब 3x में एक तो x बात हो जाएगा तो बचेगा 2x। -3 को -3 उतार दिए। जब ऐसा करने के बाद x वाला को x का पास लाना है, संख्या वाला को संख्या का पास लाना है। तो -x का पास हमने लाया, +2x था इधर, इसको इधर ला लिए तो -2x हो गया सर। अब यहाँ ऑलरेडी पहले से है -2 और -3 को इधर ला लिए तो हो गया +3। ठीक है, अब बताइए कि -x और -2x जब सभी संख्या में, जब सभी का पास यदि माइनस रहे तो उसको जोड़ दिया जाता है, और यदि सभी का पास प्लस भी रहे तो उसको जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब माइनस वाला को जोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह बैठाना पड़ता है, लेकिन प्लस वाला को जोड़ेंगे प्लस का चिन्ह नहीं बैठाइएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो -3x होगा। ओके, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन समझ में आपको ज़रूर आएगा। तो -2 + 3 तो क्या होगा, प्लस का 1 बराबर 0। क्या ये ऐसा रूप का आया? ऐसा रूप का नहीं आया, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिख सकते हैं हम, चूँकि है x² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, तो हमने ऐसा इस प्रकार से इसको लिख दिए। ओके दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि x - 3 ब्रैकेट 2x + 1 बराबर x ब्रैकेट x + 5 है। ओके, तो आइए सर बनाते हैं हल। चलिए, चल नहीं रहा है अच्छा से, एक बार इसको आपको लिखना पड़ेगा। और सर 2x + 1 है और बराबर x ब्रैकेट x + 5। अब हम क्या करेंगे, फिर उस तरह ही हो गया प्रोसेस कि इनको एक बार इससे गुना करना है, एक बार इनसे गुना करना है। आइए गुना करते हैं। तो x गुना 2x तो होगा सर 2x², 2x²। फिर +1 को +x से गुना करेंगे तो +x होगा, हो गया। हमने इनको एक बार इससे गुना कर दिया, एक बार इससे गुना कर दिया। अब क्या बचा, -3। अब -3 को एक बार इससे गुना करना है, एक बार इससे गुना करना है। तो -3 गुना 2x तो -6x। ओके सर, माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 3 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा आपका 3। चलिए 3 को अच्छा से लिख दिए। बराबर में x को अंदर वाला से गुना कीजिए तो x गुना x तो x² हो गया। प्लस को +5 को 1 से गुना करेंगे तो +5x। अच्छा देखिए प्यारे दोस्तों, स्क्वायर वाला को एक तरफ, x वाला को एक तरफ और संख्या वाला को एक तरफ लाने का प्रयास करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 2x² और प्लस में स्क्वायर है तो इसको इधर लाइए तो हो जाएगा माइनस में x², और प्लस में x - 6x और इसको इधर ला लीजिए -5x, और ये इधर क्या बचा हुआ -3, बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचा। ओके, अब 2x² में एक तो x² बाद तो बचेगा 1x²। और बताइए ज़रा सा, -6x और -5x कितना x होगा, -11x। तो -11x में प्लस x बात हो जाएगा तो -10x बचेगा, नहीं बचेगा। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि -6x और -5x, तो x का x हो गया 6x और -5x -11x होगा। इनमें हम घटा देंगे तो क्या होगा, -10x होगा, नहीं तो -10x हो गया, और माइनस का 3 बराबर 0। क्या इसे हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है? ज़रूर हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें स्क्वायर आया, क्योंकि ये ऐसा रूप का आया। तो हम लिख सकते हैं चूँकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है।
इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ओके, तो आइए अगला सवाल को बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 2x - 1 x - 3 और बराबर में है x + 5 और x - 1 है। ओके, तो सर हल एक बार इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, क्या है 2x - 1 ब्रैकेट x - 3 बराबर में x + 5 फिर है x - 1 ऐसा है। ओके, तो आपको उसी प्रक्रिया करना, उसी तरह से काम करना है। इसको इससे गुना करना है, फिर इसको एक बार इससे गुना करना है। ओके, आइए गुना करते हैं। तो सारे 2x को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा? हो जाएगा 2x²। होगा, ज़रूर होगा। अब 2x को -3 से गुना करेंगे तो -6x। अब इस -1 को +1 से गुना कीजिए, माइनस गुना यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो माइनस गुना प्लस माइनस, x गुना 1 तो होगा x और माइनस गुना माइनस प्लस, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। ओके, फिर इसी तरह इसमें करना है। x को एक बार 1 से गुना कीजिए तो x², एक बार इसी x को एक बार -1 से गुना कीजिए तो -x, और +5 को 1 से गुना करेंगे तो +5x, और माइनस गुना प्लस तो होगा माइनस, 5 गुना 1 तो होगा 5। क्या गुना सही किए? x² - x, ठीक है, +5x - 5 होकर इसमें 2x² - 6x - x -3, ठीक है सर। अच्छा, क्या करेंगे? देखिए यहाँ -x है, यहाँ भी -x। क्या दोनों कट सकता है? ज़रूर कटेगा। ये दोनों क्या हुआ? कट गया। बराबर का साइड में यदि दोनों सेम चीज़ रहेगा तो काट देंगे। अब बताइए, 2x² और स्क्वायर वाला को इधर लाइए तो -x² हुआ, और -6x और +5x है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा -5x, और +3 इसको इधर लाइए तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस, उधर कुछ नहीं तो 0। ठीक है, 2x² में एगो x² बात हो जाएगा तो क्या बचेगा? x² बचेगा। अब 6x और -5x -11x +3 और +5 तो हो जाएगा +8 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? है, क्योंकि ये ऐसा रूप का आया है तो हम लिख सकते हैं चूँकि है x² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। हो गया सर आंसर।